जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धर्मांतरण पर संशोधित बिल विधानसभा में पेश किया गया है। विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को वापस लिया गया। संशोधित रूप में नया विधेयक सदन में पेश किया गया है। नए संशोधित बिल में धर्मांतरण को लेकर सख्ती दिखाई गई है। अवैध धर्मांतरण पर 20 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें, राज्य के मॉनसून सत्र में आज सरकार ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा कदम उठाया। पुराने विधेयक को वापस लिया, उसकी जगह एक नया संशोधित और अधिक कड़े प्रावधानों वाला विधेयक सदन में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सदन में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 वापस लेकर विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में पुरस्थापित किया गया। नए विधेयक के प्रावधानों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के मामलों में सजा बढ़ाई गई। अब सजा 20 साल तक की रखी गई है। पीड़ित महिला, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग या अनुसूचित जाति जनजाति का होगा तो सजा और कड़ी हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। 50 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना भी इसमें शामिल रहेगा। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सदन में विधेयक 2025 वापस लेकर यह नया विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक पुरस्थापित किया है। प्रावधानों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के मामलों में सजा बढ़ाकर 20 साल तक रखी गई है और आजीवन कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। न्यूनतम जुर्माना 50 लाख तक। दोषी पाए गए संस्थानों का पंजीकरण रद्द होगा। सरकारी सहायता बंद करने, संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान होगा। बिल में यह भी साफ किया गया कि व्यक्ति अपने जन्मजात धर्म में वापसी करता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही अपराध को गैर जमानती और संज्ञानात्मक घोषित किया गया है। संशोधित रूप में नया विधेयक सदन में पेश किया गया है। सजा के कड़े प्रावधान इसमें रखे गए हैं और अल्पसंख्यक समाज, महिलाओं के साथ अगर इस तरह का कृत्य करते हुए पाया गया तो फिर सजा के प्रावधान और भी कड़े हो सकते हैं। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ देंगे ज्यादा जानकारी। सुशांत, मॉनसून सत्र की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई और अब अवैध धर्मांतरण को लेकर यह विधेयक पास किया गया। क्या जानकारी इस पूरे बिल को लेकर के जरा आप विस्तार से समझाएं। देखिए, फरवरी में जो बिल पेश किया गया था, जिसकी चर्चा के बाद उसे प्रबल समिति को भेज दिया गया था, उस बिल में कई सारे संशोधन किए गए हैं। सरकार ने अभी संशोधन किए गए हैं। सरकार ने अभी कैबिनेट में संशोधनों वाले बिल की मंजूरी दी और अभी आज विधानसभा में पटल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ये कहा कि पुराना वाला जो बिल है उसे वापस ले लिया और उसकी जगह नया धर्म परिवर्तन जो कानून सरकार बनाने के लिए बिल पेश करने जा रही है उसे पटल पर रखा। और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन के बाद शामिल किया गया है। कुछ कानूनों को कड़ा किया गया है और जिस तरह से सजा बढ़ाकर 20 साल तक कर दी, यानी आजीवन हो गई है और न्यूनतम 50 लाख रुपए का जब्त करने, अगर आप इस तरह की आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी और ये सारे अपराध एक तरीके से गैर जमानती होंगे। और उसमें बड़ी बात एक ये भी है कि बहुत सारे ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि जब अपने मूल धर्म में, जिस धर्म में हो, तो वो प्रावधान, अब इस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा। आज जोरदार बहस सदन के भीतर हमें देखने को
सकती है। और अगर बिल पारित हो जाता है तो फिर राजस्थान में लंबे समय से जो मांग की जा रही थी अलग अलग समाजी संगठनों की तरफ से, भाजपा के कई मंत्री विधायक लगातार बोल रहे थे जबरन या निषेध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून जो है वो बनाया जा सकेगा। ठीक है सुशांत बारिक हमारे इनपुट राइटर बने भी हुए हैं हमारे साथ, और कुछ कनेक्शन में दिक्कतें आ रही हैं, फिर एक बार सुशांत के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आप देखिए दिव्यांग महिला और दिव्यांग महिला हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनके साथ अगर इस तरह की कोई भी कृत्य सामने आता है या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, तो फिर सजा के प्रावधान इसमें और भी कड़े किए जा सकते हैं। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 को सदन में प्रस्तापित किया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ये बिल पेश किया। आपको बता दें कि बीते अभी हमारे इनपुट राइटर बता रहे थे, वो जुड़ भी रहे हमारे साथ, दोबारा से उनका रुख भी कर लेते हैं। सुशांत, ठीक है, दोबारा रुख करेंगे। सुशांत का बता रहे थे अभी कि फरवरी में इसको लेकर के जब चर्चा गर्म थी तब ये जब पेश किया गया, उसके बाद अब कुछ इसमें संशोधन कर दिए गए। सुशांत, अभी मैं कह रहा था कि आप बता रहे थे फरवरी में जब ये बिल लाया गया था उसके बाद अब संशोधन किया गया है। क्या आप कुछ पॉइंटर्स में बता सकते हैं कि क्या क्या मुख्य चेंजेस किए गए हैं सजा के प्रावधान से लेकर के, और अन्य कुछ अहम चीजें जो आम जनमानस को जान लेनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इसमें आजीवन सजा का प्रावधान कर दिया गया है बिल में, जो पहले वाले बिल में नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि 20 साल की जो सजा जो प्रावधान है एक तरीके से आजीवन कारावास के इक्वल है, और उसके साथ साथ 50 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना भी इसमें शामिल है। सारे अपराध, जैसा कि मैं बता रहा था कि गैर जमानती है। बड़ी बात ये भी कि कोई संस्था इसमें अगर दोषी पाई जाएगी तो फिर उसके खिलाफ जिस तरीके से पंजीकरण रद्द करना या उसकी सरकारी संपत्ति जो भी सरकारी उसके पास है वो जब्त करना, और सरकारी सहायता तत्काल प्रभाव से उससे ले ली जाएगी। बड़ी बात ये भी कि बहुत सारे ऐसे मामले भी हमने देखे हैं कि मूल धर्म में वापसी की जाती है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उस प्रोसीजर पर ये कानून लागू नहीं होगा। आप अपने मूल धर्म में वापसी कर सकोगे। बेसिकली कुल मिलाकर राजस्थान में लंबे समय से भाजपा के मंत्री, उनसे जुड़े हुए संगठन, सामाजिक संगठन इस कानून की मांग कर रहे थे। फरवरी में ये पेश किया गया, लेकिन उस वक्त डिस्कशन उस तरीके से नहीं हो पाया। प्रवर समिति को कुछ संशोधनों के लिए भेजा गया था, और फाइनली संशोधनों के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और आज से पटल पर रखा गया है। जब चर्चा होगी उसके बाद फिर हालांकि पुरजोर चर्चा इससे होने की उम्मीद है। विपक्ष भी अपनी बात रखेगा और कैसे ये बताने की, समझाने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। लेकिन उम्मीद है कि ये बिल इस बार चूंकि नए संशोधन हैं उनके साथ सदन में न केवल रखा गया है बल्कि इसे पेश इस तरीके से कहे पारित भी करवा लिया जाए। ठीक है, सुशांत पारिक हमारे इनपुट राइटर हमारे साथ जुड़ रहे थे। शुक्रिया सुशांत आपका। तो 20 साल तक